वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 41वें सूक्त के 11वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा अत्रिभौम, छंद त्रिष्टोप और देवता विषय देवा है। शीर्षक है मरुतादि देव विषयक स्तुति। और अब संबंधित मंत्र का सत्स्वर पाठ हो जाए। महे रुद्रजाय ब्रह्मकत्राजे चिकितुषे भगाय आपोषधे रुतनो बन्धुद्योर्वना गिरजो वृक्षकेशाः। इस 11वें मंत्र में मरुद गण, भग देवता एवं वृक्ष केश वाले पर्वतादि को देव शक्तियाँ मानकर उनकी स्तुति की गई है और उनसे धन वैभव आदि की प्रार्थना है। तो महे रुद्राय, महे माने महिमाशाली, रुद्र कहते हैं रुद्र के पुत्र को। तो रुद्र को आप जानते हैं वैदिक देवता हैं और ये प्रचंड हैं। रुद्र शब्द की व्युत्पत्ति ही है कि रोदयति दुष्टान इति रुद्र, जो दुष्टों को, आसुरी शक्तियों को रुला दे वह रुद्र है। तो रुद्र से रुद्रीय बनता है। जो रुद्र के पुत्र हों तो रुद्र के पुत्र मरुद गण माने गए हैं। रुद्रियाय का मतलब हुआ कि रुद्र के पुत्र मरुद गणों के लिए चतुर्थी है। तो महे महान, महिमाशाली, रुद्रियाय रुद्र के पुत्र मरुद गणों के लिए कथाव्रवाम, मैं ऋषि अत्रि अथवा उपासक कैसे उसकी स्तुति करूं। कथा मतलब स्तुति विषयक ढंग कैसा हो कि वे उससे प्रसन्न हो जाएं। राय माने होता है धन हेतु, धन के लिए। रई शब्द है, रई माने धन होता है और राय माने धन प्राप्ति के लिए। चिकितुषे भगाय, चिकितुषे कहते हैं ज्ञानवान। भगाय माने भग नाम के देवता के लिए। भग देवता हैं ये आदित्य मंडल, यानी जिसमें कि 12 गण हैं, यानी 12 आदित्य हैं। उन 12 आदित्यों में से भग भी एक आदित्य हैं, आदित्य के पुत्र हैं। तो चिकितुषे ये चतुर्थी सब हैं। चिकित्वान कहते हैं ज्ञानी को, और चिकितुषे चतुर्थी है ज्ञानी के लिए। तो ये भग देवता का विशेषण है। तो चिकितुषे भगाय माने ज्ञानवान भग देवता के लिए। कथ माने कैसे, भला कैसे उनकी स्तुति करें कि वे प्रसन्न हो जाएं। आपह औषधि, आपह माने होता है जल, और यह सदैव बहुवचनांत होता है। तो आपह ये प्रथमा में बहुवचनांत है। तो आपह माने जल, और इसी आप से आब शब्द बना है फारसी का। आबो हवा, आब कहते हैं नहीं, आब रूह, आब जल को कहते हैं फारसी में, और आप ही से वो आब शब्द बना है। तो जो आप माने जल हैं, औषधि माने जो औषधियाँ हैं,
देव माने जो दिलोक है, अंतरिक्ष है। वना माने जो वन है। और गिरया जो गिर हैं, पर्वत हैं। कैसे पर्वत? वृक्ष केशाह, जिन पर्वतों के वृक्ष केश रूप दिखाई पड़ते हैं। यानी जैसे प्राणियों के या मनुष्य के सिर पर केश रहते हैं, वैसे जो वृक्ष वनस्पतियां हैं वो वृक्ष की वे पर्वत की चोटियों पर ऐसी प्रतीत होती हैं कि मानो वे पर्वतों के केश हों। तो वृक्ष केशाह माने जिनके की केश वृक्ष हैं, ऐसे गिरया पर्वतों के लिए नह हम सब उनकी प्रार्थना करते हैं, उनके लिए स्तुति वचन सुनाते हैं, उनका स्मरण करते हैं, स्तुति करते हैं, पूजन करते हैं। ते वे सब मिल करके नह अवंतु हम सबकी रक्षा करें। अवंतु रक्षा करना, अव है, अव धातु है, उसी से अवत होता अवंतु रक्षा करें। तो रुद्र के पुत्र महान मरुदगणों की स्तुति भला हम किस प्रकार करें? धन प्राप्त की आकांक्षा से ज्ञान संपन्न भग देवता की हम स्तुति कैसे करें? यानी हम करना चाहते हैं, लेकिन किस प्रकार से स्तुति करें कि वो प्रसन्न हो जाएं? जल, औषधि और दिलोक, अंतरिक्ष, वन और वृक्ष रूपी केशधारी पर्वत देव, ये सब मिल करके हमारी रक्षा करें। तो व्यापक रूप से रक्षा हो, इसका कथन है। और देखिए, यह बड़ा सार्थक कथन है। मनुष्य सबका ऋणी है। इनमें से अगर एक भी न रहें तो मनुष्य के जीवन में कमी आ जाएगी, अभाव आ जाएगा। जैसे यदि मरुत न हो तो भी जीवन नहीं चलेगा। तो इसलिए वे देव हैं, तो हम उनकी स्तुति करें, उनके प्रति पूज्य भावना रखें, उन्हें प्रदूषण से बचावें आदि का संदेश निहित है। इसी प्रकार से हम जल के भी ऋणी हैं। जल ना हो तो जीवन ही नहीं रहेगा। औषधियाँ हैं, औषधियों से हम स्वास्थ्य पाते हैं। और जो अन्न आदि के पौधे हैं, फसलें हैं, वे सब भी औषधि के अंतर्गत आती हैं। आकाश के भी हम ऋणी हैं, क्योंकि आकाश न हो तो मेघ न होंगे, सूर्य चंद्र के दर्शन न होंगे। हमारे शरीर के भीतर भी आकाश है। जहाँ अवकाश है, खाली जगह है, वहाँ सब आकाश है। और आकाश से तो जब क्षीण होने लग जाता है तो शरीर भी क्षीण होने लग जाता है। बुढ़ापा में जैसे बाहरी सिकुड़न आती है, वैसे भीतर नस नाड़ियों में भी सिकुड़न आती है। उससे आकाश तत्व क्षीण होने लगता है। आकाश तत्व क्षीण होने लगता है तो रक्त का प्रवाह जो है वो धीमा पड़ जाता है, क्योंकि जो नस नाड़ियाँ हैं, तमाम ऐसी नस नाड़ियाँ हैं कि जो बालों से भी सूक्ष्म हैं, महीन हैं। तो उनमें अवकाश जो रहता है वही आकाश तत्व है। जब उनमें वायु का संचार नहीं होता, आकाश तत्व क्षीण हो जाता है, नसें सिकुड़ जाती हैं, तो फिर निर्बलता आने लगती है और धीरे धीरे मृत्यु के मुख में मनुष्य जाने लग जाता है। बुढ़ापा बड़ी जल्दी घेर लेता है। इसलिए इस वैज्ञानिकता को भी ध्यान रखना चाहिए कि आकाश तत्व को हम कभी क्षीण न होने दें। हमारा शरीर भी पंच तत्वों से बना है। जल से, पृथ्वी तत्व से, अग्नि तत्व से, आकाश तत्व से, वायु तत्व से। तो आकाश भी एक तत्व है। शरीर में जब
आकाश तत्व रहेगा, अवकाश रहेगा नस नाड़ियों में, तभी तो रक्त संचार हो पावेगा। और रक्त संचार का बाधित होना ही जो है वह ब्लड प्रेशर है, उसी से हार्ट फेलियर होता है। ठीक से रक्त संचार नहीं हो पाता नस नाड़ियों में, कार्बन जमा हो जाता है तो और रास्ता नाली भट ऐसी जाती है नस नाड़ियों से, जिनसे रक्त दौड़ता है और रक्त शरीर में बड़े वेग से दौड़ता रहता है और पूरे शरीर को शक्ति देता रहता है, सिंचन करता रहता है। नालियाँ जैसे होती हैं उसी शरीर में नस नाड़ियाँ हैं। तो उसको इस संदर्भ में कहा जा रहा है कि आकाश तत्व भी हमारी रक्षा करें। इसको आप ये मत कहिए कि क्या कहा जा रहा है, ये आकाश रक्षा करें, धरती रक्षा करें, ये सब क्या, लेकिन ये इन्हीं से हमारा शरीर बना है। ये तत्व यदि स्वस्थ रहेंगे, जैसा होना चाहिए वैसा रहेंगे, तो हम स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ रहेंगे तो सुखी रहेंगे, इसके विपरीत हम दुखी रहेंगे। हम सुख के लिए ही तो सब करते हैं। तो कहने का मतलब वेद मंत्रों के अंतर्गत जो वैज्ञानिकता है वो भरपूर है और उसको समझना चाहिए। तो अब यह मत समझना चाहिए कि अरे ये सब क्या जल है और सब क्या है, इसके कहने से क्या फ़ायदा। नहीं, यह स्मरण हमको दिलाता है कि हम जल तत्व की, पृथ्वी तत्व की, आकाश तत्व की जो वनस्पतियां हैं उनकी स्तुति करें, उनके प्रति सावधान रहें। क्योंकि हम जिसकी स्तुति करते हैं उसके प्रति पूज्य भावना रखते हैं। पूज्य भावना रखते हैं तो उसे पवित्र रखते हैं, उसको सजीव रखते हैं। ये सब होता है, इसलिए इसमें एक सब वैज्ञानिकता जुड़ी है और हम इन सबके ऋणी भी हैं। वृक्ष वन वनस्पतियाँ अगर ना हो तो हमारा जीवन कैसे चलेगा, हमको लकड़ी कैसे मिलेगी, हमको फल फूल अन्न आहार कैसे मिलेंगे। तो स्वाभाविक है हम उनके प्रति सचेत रहें, उनको पवित्र रखें और उनके प्रति नम्रता और उनके प्रति जो है वो समादर और पूज्य भावना रखना परम आवश्यक है। तो इस प्रकार से जो वेद मंत्र हैं वो हमें प्रकृति के निकट लाते हैं। हम प्रकृति से दूर भाग रहे हैं, बैक टू नेचर की आवाज़ लग रही है पश्चिम से बहुत, लेकिन हम प्रकृति से दूर जा रहे हैं। तो ये सब देवता जो है यही दिव्य शक्तियाँ हैं, इन्हीं के कारण हमारा शरीर सुरक्षित है। ये जब कुप्त हो जाते हैं तो हम असुरक्षित हो जाते हैं, हमारा शरीर जो है वो रुग्ण हो जाता है और अंत में क्या होता है, मौत का ग्रास हो जाता है, जिससे कि हम बहुत डरते हैं। तो इस प्रकार से हम इन सब की वैज्ञानिकता को समझें और इन देवताओं के प्रति कृतज्ञ रहें। तो रुद्रपुत्र मरुतों की स्तुति, रुद्रपुत्र मरुतों की स्तुति किस प्रकार करते जाएं, कैसे भग की करें प्रार्थना, जिससे हम सब धन पाएं, जल औषधि आकाश और वन रक्षक बन करके आएं, वृक्ष केश धारण करने वाले गिरि रक्षक बन जाएं। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 41वें सूक्त के 12वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टार्थ अत्रिभौम, छंद त्रिष्टुप और देवता विषय देवा हैं। शीर्षक है वायु और जल धाराओं की स्तुति। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। शृणोतु न ऊर्जां बदर्गिरः नभस्तरेजां इशिरः परिज्मान् शृण्वन्वापः पुरो न शुभ्राः परिसृजो बव्रहाडस्याद्रेः। वायु देवता और जल की धाराओं की स्तुति है। स्तुति जब हम करते हैं तो जिसकी स्तुति की जाती है उसके निकट हो जाते हैं, और किसी की निकटता प्राप्त करना उसकी अनुकूलता प्राप्त करना है। तो अब मरुतों की विशिष्टता बताई जा रही है। मरुदगण या वायु, तो यहाँ पर ख़ास तौर से वायु को देखिए। मरुदगण और वायु में थोड़ा अंतर है, हैं एक ही प्रकार के सब, लेकिन मरुदगण विशेष करके तीव्रता से बहने वाले वायु के रूप हैं और वायु सामान्य रूप से जो
वायु रहती है तो उसे कहा जाता है। तो इसमें वायु देवता जो कि हमारे घर में, आंगन में, सर्वत्र हैं, हमें जीवन दे रहे हैं, वो वायु हैं। और जब वही अंधड़ तूफान बन जाते हैं, मानसूनी पवन बन जाते हैं, तो मरुत के अंतर्गत आ जाते हैं। तो प्रथम वायुदेव की स्तुति की गई है कि वे हमें संरक्षण दें, क्योंकि वायु ही तो जीवन है, वायु ही तो एक प्राण है। वायु अगर न शरीर में रहा या वायु कुपित हो गया तो जीवन कठिन हो जाता है। कहा जाता है, आयुर्वेद में कहा गया है कि 80 प्रकार के रोग वायु के कुपित होने से होते हैं, 40 प्रकार के रोग पित्त के कुपित होने से होते हैं और 20 प्रकार के रोग कफ के कुपित होने पर होते हैं। यानी वायु जो है वो हमारे जीवन में, हमारे सुख और दुख में विशेष रूप से सम्मिलित रहता है। तो उसकी विशेषता बताई जा रही है कि वह वायु जो कि नभः तरीयान, आकाश में संचरण करता है, क्योंकि वायु तो आकाश, आकाश का मतलब हुआ जहाँ अवकाश हो वह आकाश है। तो जैसा हम पिछले मंत्र में कहें कि हमारे नस नाड़ियों में भी तो आकाश तत्व है, जो जगह खाली है जिससे होकर के रक्त संचार होता है, वहाँ आकाश तत्व ही है। तो यह जो आकाश में संचरण करने वाले, यानी जहाँ अवकाश है वहाँ आकाश है। तो जो यह वायु देव हैं, जो आकाशचारी हैं, ईश्वरः माने सब जगह रहने वाले हैं। वायु तो सर्वत्र व्याप्त हैं। परिज्मा माने जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटते रहते हैं। ऊर्जाम पति, जो कि ऊर्जा के स्वामी हैं, ऐसे वायु। वायु ऊर्जा के स्वामी है नहीं। वायु अभी किसी सवारी के, ट्रक के, कार के, मोटरसाइकिल के या साइकिल के ही अंदर अभी हवा निकाल दी जाए तो उस गाड़ी का चलना बड़ा कठिन हो जाता है। तो ऊर्जा तो वायु से ही आती है। इसी प्रकार से आप देखें और ज़रा सूक्ष्मता से, तो वायु में इतनी शक्ति होती है कि आप ट्यूबवेल पर ध्यान दें तो ट्यूबवेल का जो पंखा होता है मुश्किल से 2 इंच के, 2.5 इंच के उसके पंखे होते हैं। तो जब वो पंखा चलता है तो उससे जो प्रेशर बनता है वो इतना बनता है कि धरती का जल सूख करके वो एक मोटी जलधारा के रूप में बड़ी दूर तक पानी फेंक देता है। तो वायु में बड़ा बल होता है। हमारे शरीर में भी क्षीणता कब आती है? जबकि वायु का बल समाप्त हो जाता है, आकाश तत्व क्षीण हो जाता है और व्यक्ति आराम तलब हो जाता है, अथवा वृद्धावस्था के कारण जब नस नाड़ियाँ सिकुड़ जाती हैं, विजातीय द्रव्य नसों में भर जाते हैं, तो आराम तलब व्यक्ति और हो जाता है और कुछ कठिनता भी पड़ जाता है। तो परिणाम उसका यह होता है कि वायु तत्व बिल्कुल शरीर में जाना बंद हो जाता है या बहुत अल्प मात्रा में जाता है। तो परिणाम होता है कि धीरे धीरे कमज़ोरी बढ़ती जाती है। यह वायु तत्व, इसीलिए लोग कहते हैं घूमो टहलो श्रम करो, तो उससे वायु तत्व जो है वो संचरित होता है। आदमी चलता है, श्रम करता है तो कुछ तेज़ हवा होती है तो शरीर फेफड़े में जाती है, तो उससे शरीर में संचार होता है वायु का, तो उसके साथ साथ रक्त संचार तीव्र होता है। अथवा प्राणायाम भी सर्वश्रेष्ठ साधन है, क्योंकि प्राणायाम से प्राणवायु का शरीर में, फेफड़े में विशेष रूप से संचार होता है, तो ऊर्जा का उससे विशिष्ट प्रसार होता है। तो कहने का मतलब वायु जो है वो ऊर्जा के स्रोत हैं। इस वैज्ञानिकता को मंत्र में लिखा जा सकता है। तो इसीलिए वायुदेव को क्या कहा गया है? ऊर्जाम पति, ऊर्जा का, एनर्जी का स्वामी। तो अब स्पष्ट हो गया होगा कि किस प्रकार से वायु जो है, एयर किसी भी रूप में हो, वो ऊर्जा का स्वामी है, यानी ऊर्जा उसके अधीन है। तो ऐसे वायुदेव जिनकी विशेषताएं बताई गई हैं, वे नः गिरः शृणोतु,
नह माने हम सब की, गिरह माने अस्तुति वाणी को, शृणोत माने सुने। पुरः न शुभ्राम, अब जलधाराओं के विषय में कहा जा रहा है। जलधारा जैसे नदी भी जलधारा है, झरने भी जलधारा हैं, जिनमें प्रवाह है जल का, वो सब जलधाराएं ही हैं। तो जलधाराएं भी हमारी रक्षा करें। जलधाराएं कैसी? जो स्वच्छ होने के कारण शुभ्राम शुभ्र हैं। कैसी? पुरः न, स्फटिक के समान। स्फटिक चमकीला होता है, श्वेत होता है, तो स्फटिक मणि या स्फटिक संगमरमर आदि के को कह सकते हैं। उसकी भांति जो शुभ्र प्रवाहित जलधाराएं हैं वे बाबृहाणस अद्रेह परिशुचा। बब्रहाणस से माने विशाल, अद्रेह माने पर्वतों के, अद्र का षष्ठी है अद्रेह। जो बाबृहाणस अद्रेह विशाल पर्वतों के, परिसृचा माने चारों ओर प्रवाहित होती हैं, निकलती रहती हैं वहाँ से। तो वे जलधाराएँ जो स्फटिक मणि की तरह स्वच्छ और निर्मल और चमकदार हैं, जो कि विशाल पर्वतों से चारों ओर से झरने के रूप में अथवा जल प्रवाह के रूप में प्रवाहित होती देखी जाती हैं, ऐसे जलधाराओं के आपह माने जल भी हमारी रक्षा करें और शृण्वन्तु, हमारी प्रार्थनाएं सुने। तो आकाश में संचरण करने वाला, सर्वत्र गमनशील, पृथ्वी के चारों ओर परिभ्रमणशील ऊर्जा का स्वामी वायु हमारी स्तुतियाँ सुने। उसी प्रकार स्फटिक के समान स्वच्छ तथा विशाल पर्वतों के चारों ओर से निकलने वाले जल हमारी प्रार्थनाएं श्रवण करें। जो सर्वत्र गमन में सक्षम, मुक्त गगन में करें विहार। जो सर्वत्र गमन में सक्षम, मुक्त गगन में करें विहार। स्तुतियों को सुने हमारी, बल के स्वामी वायु उदार। जो स्फटिक सदृश निर्मल जल सुने प्रार्थना उसी प्रकार। गिर विशाल में सभी ओर से, जिसके निष्कासन के द्वार। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 41वें सूक्त के 13वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दर्शाइश अत्रि भौम, देवता विश्व देवा, और छंद तिष्टुप है। शीर्षक है मरुतों से रक्षा की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। वेदा चिन्ह महान्तो ये एवा प्रवामदस्नावार्यं दधानाः वजश्च न शुभ्रा आवजन्ति क्षुभावर्तमनुयतं वधस्तैः। इस 13वें मंत्र में विश्व देवा के अंतर्गत मरुत देवता की विशिष्ट उपासना है, प्रार्थना है और उनसे निवेदन है कि वे हमारे उन शत्रुओं को नष्ट करें जो हमें नष्ट करने के लिए कटिबद्ध होकर हमारी ओर बढ़ते चले आ रहे हैं। तो महानता, हे महान मरुद्गणों, वह एवाह, वह माने तुम्हारी, ये माने जो लोग, एवाह माने उपासना के मार्ग से परिचित हैं, विदिचित पूर्ण रूप से उसको जानते हैं। दसमा, हे सुंदर मरुतो, दस्म कहते हैं आकर्षक। हे आकर्षक मरुद्गणों, वार्जम दधाना, हम तुम्हारे हेतु, वार्यम माने वर्णीय, स्वीकरणीय, उत्तम आहुति रूपी धन को धारण किए हुए हैं तुम्हें प्रदान करने के लिए। और उसके साथ ही साथ ब्रवामा स्तुति
के मंत्रोच्चारण को करते हैं। वयहचन, हे मरुद्गणों, तुम वयहचन माने अन्न को धारण करने वाले हो। वय अन्न को कहते हैं। वय माने अवस्था भी होता है, लेकिन अन्न ही अवस्था है। अगर खाद्यान्न शरीर में न जाए तो अवस्था नहीं रहेगी। तो वय माने अन्न भी होता है। तो वयहचन, हे मरुतों, तुम अन्न को धारण करने वाले हो, खाद्य पदार्थों को देने वाले हो। यानी मरुत के कारण ही तो वृष्टि होती है और वृष्टि ही से अन्न होता है, इसलिए मरुतों को अन्न धारण करने वाला कहा गया है, क्योंकि उन्हीं के कारण वृष्टि और फिर उसी से अन्न आदि खाद्यान्न खाद्य पदार्थ उत्पन्न होते हैं। आपसे प्रार्थना है कि हमारे कुछ ऐसे शत्रु हैं जो कि क्षमा अन्यतम मर्तम, जो कि क्षुब्ध होकर हमारी ओर बढ़ते चले आ रहे हैं। तो वैसे शत्रुओं को बधस्नैः माने संहारक शस्त्रों से सुबह अच्छी तरह से उनको आप मार डालें। और यंति, हमारी रक्षा करें। तो उन शत्रुओं से जो हमारी ओर बढ़े आ रहे हैं, हाथ में अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं, ऐसे बधोत्सुक हमें हानि पहुंचाने या हमें अनिष्ट करने पर तुले हुए जो दुष्टगण हैं, शत्रुगण हैं, उनका आप संहार करो। हे महान मरुतो, तुम्हारे उपासना मार्ग से हम परिचित हैं। कैसे आपकी उपासना की जाए इसका ज्ञान हमें हो चुका है, और उसी के आधार पर मैं आप सबकी उपासना करते हैं। तो हे सुंदर मरुद्गणों, उत्तम ऐश्वर्य के साथ आहुति आदि को धारण करके हम तुम्हारी स्तुति कर रहे हैं। हे अन्नों को धारण करने वाले, उनको प्रदान करने वाले मरुद्गणों, आपसे निवेदन है, प्रार्थना है कि क्षुब्ध होकर बढ़ते चले आ रहे वे शत्रु, जो कि अपने हाथ में शस्त्रास्त्र धारण करने वाले हैं और हमें अनिष्ट पहुंचाने हेतु कटिबद्ध हैं, उनको आप मार डालो। यानी उनसे हमारी रक्षा करो, उनका संहार करो, जो कि आपके उपासकों के अनिष्ट के लिए कटिबद्ध हैं, शस्त्रास्त्र लेकर चले आ रहे हैं, निशंक होकर के, निश्चिंत होकर के कि हमारा कोई क्या कर लेगा। ऐसे जो हैं बाहुबलियों को आप विनष्ट कर दो। परिचित हैं हम सबको मरुतों, स्तुति ढंग तुम्हारे, स्तुति करें तुम्हारी मरुतों, भाव विभव धन धारे। बढ़ते आते क्षुब्ध शत्रु को आयुध द्वारा मारो, बढ़ते आते क्षुब्ध शत्रु को आयुध द्वारा मारो। धारे अन्न करों में अपने मेरी ओर पधारो। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 41वें सूक्त के 14वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि अत्रि भौम, छंद त्रिशुप और देवता विषय देवा हैं। शीर्षक है जलों, सूर्य चंद्रादि ग्रह नक्षत्रों की स्तुति। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। दैव्यानि पार्थिवानि जन्मा पश्चाच्छासुमखाय वोचम् वर्धन्ताव्या भोगिरश्चन्द्राग्रा उदावर्धन्तामभिषाता अर्णाः। इस 14वीं ऋचा में अथवा मंत्र में जल से परिपूर्ण नदियों, जलों, ग्रह नक्षत्रादि विषयक स्तुति हैं।
ऋषियों का व्यापक दृष्टिकोण था। वेद मंत्रों में सर्वदेववाद का भी चित्रण है, वर्णन है, दर्शन है, छटा है। जब हम सर्वत्र देव दर्शन करते हैं तो फिर हमारा जीवन पवित्र हो जाता है। पाप कर्म से हम पीछे हटने लगते हैं और पाप कर्म से पीछे हटना का मतलब हुआ कि जीवन में दिव्यता आना, सुख आना, समृद्धि आना। पाप की सीमा बड़ी विस्तृत है। हम यदि जल का प्रदूषण करते हैं, वायु का प्रदूषण करते हैं तो भी हम पाप करते हैं, जाने या न जाने। भले उसके लिए कोई संसार में दंड विधान न हो, लेकिन प्रकृति तो क्षण क्षण का हिसाब रखती है। वो हमें जो है वो दंडित करती है किसी न किसी रूप में। पर्यावरण जब अशुद्ध रहेगा, जल वायु आदि अशुद्ध रहेंगे तो हमें स्वास्थ्य नहीं मिलेगा और नाना प्रकार के रोगों के प्रहारों से हम प्रताड़ित होते रहेंगे। तो यह जो दृष्टिकोण है कि सबके प्रति, नदियों के प्रति, जलों के प्रति और वायु के प्रति हम जब देवत्व की भावना रखेंगे तो न तो उनको प्रदूषित करेंगे, न उनका दुरुपयोग करेंगे, उनका सम्मान करेंगे, उनको सुरक्षित रखेंगे, उन्हें पवित्र रखेंगे। और इससे कितना लाभ हो जाएगा सहज समझने की बात है, कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए प्रथम ऋषि जलों की प्रार्थना करता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो उसके निकट आते हैं और उसके प्रति पूज्य भावना रखते हैं, पवित्र भावना रखते हैं, तो फिर हम उसके प्रति उसे कलुषित करने का या प्रदूषित करने का अपराध नहीं करते हैं। तो अब प्रथम जलों की स्तुति है। जल की दो कोटियों का कथन किया गया है। दैव्यानि पार्थिवानि जन्म। जिन जलों का जन्म देव रूप में होता है, देवलोक से होता है, अर्थात जो पानी आकाश से गिरता है वृष्टि के रूप में, वो जो है वह दैवी जल है, अथवा जो पर्वतों से पिघल कर आता है उसको भी हम कह सकते हैं। तो जो दिलोक से अथवा अंतरिक्ष से झर करके वृक्ष आदि के रूप में जल आता है, और पार्थिवानी जो कि पृथ्वी से जल आता है। पृथ्वी से जल जैसे कूप आदि के माध्यम से पृथ्वी से जल आता है। तो ये दोनों जो जल हैं वे हमारी रक्षा करें और सुमुखाय हमारे सुंदर यज्ञ की पूर्ति में सहायक हों। अच्छ अवोचम, मैं उन जलों की विधिवत स्तुति करता हूँ। अवोचम माने स्तुति के वचन कहता हूँ। द्यावह, द्याह माने दिलोक में, चंद्राग्राम माने जो चमकने वाले हैं, सूर्य चंद्रादि ग्रह नक्षत्र, वे भी हमारी रक्षा करें। गिरह वर्धनताम, हम सब गिरह माने स्तुति वचनों के माध्यम से, वर्धनताम माने उनके यश का विस्तार कर रहे हैं, उनका महिमा मंडन कर रहे हैं। वे हमारी इस विस्तृत स्तुतियों को सुने और हमारा मनोबल बढ़ाएं, हम उनसे लाभान्वित हों, हमारा विश्वास जमे, ताकि हम उन स्तुतियों का प्रचार प्रसार और करते जाएं। अभिशाताः अर्णाः, अभिशाताः अर्णाः, अर्ण कहते हैं जल को,
अभिशाता माने भरी पूरी हुई, तो जल से भरी पूरी हुई नदियाँ उदावर्धनताम अपने जल के माध्यम से हमें उन्नति प्रदान करें। नदियों में प्रवाहित जल हमारे सिंचाई के लिए, हमारे तृषा शमन के लिए तथा व्यापार के लिए बड़ा आवश्यक है। इसीलिए प्राचीन सभ्यताएं नदियों के किनारे ही विकसित हुई, क्योंकि उनके द्वारा उन पर नाव चला करके व्यापार भी हो सकता था। तो नदियों का बड़ा महत्व है, इसलिए नदियों की भी प्रार्थना ऋषि कर रहा है। तो जल से भरी हुई नदियाँ हमारी उन्नति में सहायक हों, कृषि आदि के सिंचन के लिए, साथ साथ व्यापार मार्ग से व्यापार के हेतु मार्ग दे करके हमारी उन्नति में सहायक बने। अंतरिक्ष से वर्षादि रूप में प्राप्त होने वाले और पृथ्वी से खनन आदि कूप आदि के रूप से प्राप्त होने वाले जलों की उत्तम स्तुतियाँ हम सब करते हैं। उनके हेतु उत्तम रीत से यज्ञ कर्म का संपादन करते हैं। हम सूर्य चंद्रादि ग्रह नक्षत्रों की भी स्तुति करते हैं, वे हमें विकास प्रदान करें। जल से आपूरित नदियाँ हमारी उन्नति में, हमारी समृद्धि में सहायक बने। तो धरा गगन में व्याप्त नीर का अभिनंदन वंदन करता, मैं धरा गगन में व्याप्त नीर का अभिनंदन वंदन करता। इस प्रकार यज्ञों का मैं हूँ विधिवत संपादन करता। सूर्य चंद्र ग्रह नक्षादृक स्तुतियों का करें विकास। जल पूरित नदियाँ जीवन में भरें प्रगति का परम प्रकाश। ओम। वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 41वें सूक्त के 15वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि भौम अत्रि छंद त्रिष्टुप और देवता विश्व देवा हैं। शीर्षक है पृथ्वी माता की स्तुति। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। पदे पदे मे जरिमा निधादिपरो त्रेवा शक्राया पादुभिश्च त्रिषट्टु माता महीरसाधस्वत्सौरभिररुजुहस्तर्जुमनीः। इस 15वें मंत्र में माता पृथ्वी की भाव भरी स्तुति है। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याः, यह प्रसिद्ध वेद मंत्र का वाक्य है। यह पृथ्वी मेरी माता है, यह अपनी गोद में हमें रखती है, हमें अन्न जल देती है। इसीलिए तो कहा गया है जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी। तो स्वर्ग से बढ़ करके ये हमारी माता भूमि है। तो इसकी स्तुति हम सब उपासक पदे पदे माने पद पद पर, हर कदम पर, अथवा पद माने होता है शब्द, तो हम प्रत्येक शब्द में इसकी स्तुति करते हैं, यानी विधिवत स्तुति करते हैं, बार बार स्तुति करते हैं। तो माता भूमि के प्रति प्रत्येक पद में मेरी स्तुतियाँ निहित हैं। यह पृथ्वी माता या माने जो हमारी पृथ्वी माता शक्रा, शक्रा माने शक्ति से युक्त है। शक्र माने होता है शक्ति। शक्र इंद्र को भी कहते हैं। शक्र इंद्र को इसलिए कहते हैं बड़े शक्तिशाली देव हैं, और उसी का स्त्री लिंग बन गया शक्रा। तो जो पृथ्वी माता परम शक्तिशालिनी हैं, शक्रा हैं, वे अपने सुरक्षा शक्ति से और सुरक्षा साधनों से हमारी रक्षककारिणी बनी रहें। तो वायु भी हमारे सुरक्षा साधनों के द्वारा, वरत्री माने हमारी रक्षा करती रहें। सूर्य भी माने विद्वानों के द्वारा
वे ऋजुहस्ता सरल हाथों से हम सबको अन्न धन देने वाली मंगलमयी हैं, महिमा मंडिता हैं। हम और हमारे विद्वद्गण स्तुति मंत्रों से उनकी बार बार प्रशंसा करते हैं। वे पृथ्वी माता महता मही, महता माने बहुत अधिक, मही माने विस्तृत, अत्यंत विस्तृत हैं। उनकी गोद बड़ी विशाल है। वह हमें धारण करती है, हमें सुख सौभाग्य अन्न जल धन सभी कुछ प्रदान करती हैं। और वे रसा हैं। रसा माने अनेक प्रकार के रसों को उत्पन्न करके हम सब अपने पुत्रों को प्रदान करती हैं, रसपान कराती हैं, पुष्ट बनाती हैं। तो पृथ्वी को रसा कहा जाता है इसलिए क्योंकि पृथ्वी से ही तो तमाम तरह के रस निकलते हैं। षटरस जो है वो पृथ्वी से ही तो निकलते हैं। आम, अमरूद, सेब, संतरे सब पृथ्वी से ही तो रसीले पदार्थ निकलते हैं, उसी से उत्पन्न होते हैं। जो कड़वे पदार्थ हैं, जो अम्ल पदार्थ हैं, सारे रस युक्त षटरस युक्त वाली जो उत्पत्ति है वो पृथ्वी ही से तो होती है। तो इसलिए उसको रसा कहा जाता है। और वह हम सबको आनंदित करती है और परिपोषित करती है। इस कृतज्ञता से झुका हुआ ऋषि कह रहा है कि हे माते, हे माता, हे पृथ्वी देवी, हम आपका वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, क्योंकि आप अपने रसों द्वारा हम सबको तृप्त करती हैं। और नः सशक्तु, इसी प्रकार से हमें सदैव सिंचित करती रहें, परिपोषित करती रहें। माता भूमि के प्रति प्रत्येक पद में मेरी स्तुतियाँ निहित हैं। मैं पद पद पर अथवा प्रत्येक मंत्र के शब्द द्वारा उनकी स्तुति करता हूँ। वे अपनी शक्ति और सुरक्षा साधनों से हमारी रक्षिका बनी रहें। विद्वानों से प्रशंसित, कल्याणकारिणी और समस्त अनुदानों को अपने गोद में धारण करने वाली वे पृथ्वी माता देवी रूपा विद्वानों से परम प्रशंसित होती आ रही हैं। वे अपने कल्याणकारी अनुदानों को हमें प्रदान करें। वे भिन्न भिन्न प्रकार के रसों से हमको रससिक्त करती रहें। यह माता भूमि हमें अपने षटरस से सदैव सिंचित करती रहें, परिपूर्ण रूप से पूर्णतया उन्हें हम सबको प्रदान करती रहें। हम उनके चिर ऋणी हैं, उनका वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। प्रत्येक चरण में पृथ्वी माँ की स्तुतियाँ हम गाएं। प्रत्येक चरण में पद पद पर पृथ्वी की स्तुतियाँ हम गाएं। वे निज बल रक्षा साधन से रक्षा करती जाएं। उन मंगलकारिणी की स्तुति रत विद्वद दल सारा मातृभूमि सिंचन कर दे अपने सुंदर रस द्वारा। ओ वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 41वें सूक्त के 16वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि भौमयत्री, छंद अथ जगति और देवता विश्वदेवा हैं। मंत्र का शीर्षक है मरुतों और अहिर्बुघ्न देवों की स्तुति। मरुतों और अहिर्बुघ्न देवों की स्तुति। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। कथादाशे मनमसा सुदानो ने भजा मरुतो अच्छो अक्खौ प्रश्रमसा मरुतो अच्छो अक्खौ मानो हिर्बुद्ध्या ऋषेधा दस्माकं भोदुपमाधिपनीः। इस 16वें ऋषा में मरुतों और अहिर्बुघ्न नाम के देवता की प्रार्थना है। मरुतों की प्रार्थना करता हुआ
ऋषि कह रहा है कि हे मर्तों सुदानून, तुम उत्कृष्ट कोट के दानी हो, और हे उत्तम दानी मर्तों, तुम्हारी स्तुति हम कैसे करें, नमन पूर्वक कैसे हवि दें। तो सुदानून उत्तम दान देने वाले मर्तों को नमसा कथा दाशीम, हम नम्रता पूर्वक किस प्रकार से हवि दें। यानी वे इतने महान हैं कि हमें सोचना पड़ता है कि कहीं देने में कुछ त्रुटि न हो जाए, उनकी महत्ता के अनुकूल ही सब रहे, ऐसा न हो कुछ प्रतिकूल हो जाए। तो महान पुरुषों के लिए जब हम उनकी सेवा हेतु तत्पर होते हैं तो मन में संदेह बना रहता है कि कहीं हमसे सेवा में कोई चूक ना हो गई हो। तो वही एक भावना प्रकट की जा रही है। मरुदगण की हम देख रहे हैं कि बार बार कई मंत्रों में स्तुति हुई है। वे महान हैं, उनके कारण धरती का जीवन चलता है। धरती का सुख बहुत कुछ मर्तों के ऊपर निर्भर है, और वे वैदिक मान्यता के अनुसार 49 संख्यक हैं और इंद्र के निकट के सहायक क्षत्रिय प्रकृतिक देवता हैं। तो इस प्रकार से उनकी महत्ता का अनुभावन करके ऋषि कह रहा है कि हे मर्तो, तुम उच्च कोटि के दानी हो, हम नमस्कार पूर्वक कैसे तुम्हारी सेवा करें। एवया मरुतः अच्छ उक्तौ, ऐसे स्तोत्रों वाले, ऐसे स्तोत्रों को बोलकर हम मर्तों की सेवा किस प्रकार करें। और प्रश्रवसः मरुतः अच्छ उक्तौ, हवि देकर हम मर्तों की सेवा किस प्रकार करें, क्योंकि वे इतने ऊंचे हैं, इतने महान हैं, इतने शक्तिशाली हैं कि हमें चाहे श्रवस कहते हैं अन्न यानी आहुति प्रदान करना हो, चाहे उक्ति माने स्तुति के वचन कहने हो, सदैव संकुचित होना पड़ता है कि कहीं ऐसा न हो उनके मर्यादा के अनुकूल कुछ न हमसे वचन निकल रहा हो, सेवा में कुछ कहीं त्रुटि न हो रही हो। इस संकोच से भरे रहने के कारण हमारे मन में यह बार बार प्रश्न होता है कि इन मर्तों की सेवा हम कैसे करें, क्योंकि बड़े महान हैं। अहिर्बुघ्न, अब हम अहिर्बुघ्न देवता की प्रार्थना करते हैं। वे न ऋषि माधात, न माने हम सबको, ऋषि माने जो हमारा अनिष्ट करना चाहते हैं, उन शत्रुओं के हाथों में, उन हिंसकों के हाथों में हमें ना पड़ने दें। अस्माकम, हमारे उपमात्य वनिभूत, हमारे शत्रुओं के संहारक वे बने रहें, हमारे शत्रुओं को वे विनष्ट करते रहें। शत्रु जैसे हम कहते आए हैं कि शत्रु से मनुष्य घिरा रहता है, भीतरी शत्रु बाहरी शत्रु सभी हैं। हमारे प्रगति में जो बाधा डालते हैं, हमारी सुख शांति को जो छीनते हैं, चाहे रोग बन करके, चाहे शोक बन करके, चाहे समस्याएं बन करके, चाहे काम क्रोध लोभ मद मोह ईर्ष्या द्वेष, चाहे कुटेव बुरी आदतें बन करके हमें जो पीड़ा देते हैं, वो हमारे सब शत्रु हैं। तो हम उन अहिर्बुघ्न देव से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें शत्रुओं के हाथों में न पड़ने दें और हमारे शत्रुओं का संहार करें और हमें पीड़ा से, यातना से मुक्त रखें। उत्तम दानी मरुतों की स्तुति कैसे करें, क्योंकि वो बड़े महान हैं। उनकी स्तुति में, उनको हव्यादि प्रदान करने में हमें संकोच होता है कि कहीं उनके गरिमा के अनुकूल वो ना सिद्ध हो। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि उत्तम दानी मरुतों की स्तुति हम कैसे करें, नमन पूर्वक कैसे हवि अर्पित करें, उनकी सेवाएं किस प्रकार से करें कि वे प्रसन्न हो जाएं। हे अहिर्बुघ्न देव, हमें हिंसकों के हाथों से बचाएं, उनके हाथों में न पड़ने दें, अपितु उन हिंसकों का संहार करते रहें। हम दानी मर्तों की स्तुति किस प्रकार से गाएं, हम दानी मर्तों की स्तुति किस प्रकार से गाएं, हवि दें, सेवा करें किस तरह, वे प्रसन्न हो जाएं। अहिर्बुघ्न देवता, न हिंसक कर में मुझको डालें, उनका कर संहार मृत्यु के
मुख से हमें बचा लें। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 41वें सूक्त के 17वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा अत्र भौम हैं, छंद अथ जगति, देवता विश्व देवा हैं। शीर्षक है देवों से नित्य तरुण बने रहने की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। चिन्न प्रजाये पशुमत्यै देवासो वनते मर्त्यो भआदे एवासो वनते मर्त्यो वः शिवान् तन्मो धासि भस्याजराञ्चिन्मे निर्रतिर्जग्रसीता। इस 17वें मंत्र में समस्त देवों का मिलित रूप से स्तवन है। देव विशिष्ट का कथन नहीं है, सिर्फ एक विशिष्ट देव का इसमें कथन है जिनको नृति कहा गया है। नृति ये शायद अभी तक नाम ना आया हो, लेकिन हमारे ऋषि बड़े ही दूरदर्शी थे। वे नृत्य की भी स्तुति की। नृत्य कहते हैं वह दानवी शक्ति जो कि जरा व्याधि और विपत्तियां लाती है, वो भी एक शक्ति ही है। तो जो शक्तिमान है अथवा शक्तिमती है उसकी भी प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि भाई दुष्ट बड़े कठोर होते हैं, उनको भी अनुकूल रखना पड़ता है। इसीलिए तुलसीदास जी ने दुष्टों की वंदना पहले की है। बंदों खलगण अति सति भय जय बिन काज दाहिने बाएं। तो आप मानस को देखें तो बड़ी देर तक तुलसीदास जी ने दुष्टों की वंदना की है और उन्हें तरह तरह से संबोधित किया है। अरे बहुत देर तक उनकी स्तुति तुलसीदास जी ने की है। अब यहाँ कहें तो बड़ा विलंब हो जाएगा। बहरहाल आप मानस का प्रारंभ में देखें स्तुति वाला जहाँ तमाम है, तो सबसे ज़्यादा उन्होंने दुष्टों की स्तुति की है। बंदों खलगण अतिशति भय जे बिन काज दाहिने बाएं। उनका काम यही है कि उजरे हर्ष विषाद बसे रे। कोई उजड़ जाए तो खूब खुश होंगे और कोई बस जाए तो उनको दुख होगा। तो वो बड़े प्रबल होते हैं, तो इसलिए दुष्टों की भी वंदना करनी पड़ती है। एक नीति है तो ये वेद से ही निकली है। तो नृत्य एक प्रकार की देवी मानी गई है जो कि दंड देती है लोगों को, रोग के रूप में, शोक के रूप में, और वही बुढ़ापा लाती है। तो जो कार्य होता है पृथ्वी में किसी न किसी शक्ति से होता है, बिना शक्ति के कोई काम नहीं होता है। अरे घर ढहाना हुआ तो भी बुलडोज़र की शक्ति चाहिए, कोई चीज़ काटनी पीटनी हो, उसको नष्ट करना हो तो भी शक्ति चाहिए। तो बिना शक्ति के कोई काम होता नहीं है। तो परमात्मा ने विनाशक शक्ति भी बनाई है नहीं, तो उसी में नृत्य भी है जो कि जीर्णता लाती है, बुढ़ापा लाती है। तो उस शक्ति को भी अनुकूल बनाने की चेष्टा ऋषियों ने किया है। और यह इस तरह से उन्होंने शिक्षा दिया है कि आप भाई दुष्टों की भी वंदना कर लें, क्योंकि अगर दुष्ट बिगड़ जाएंगे तो काम बिगड़ जाएगा। इसलिए उनसे हमेशा दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, उनसे भी मित्रता कहीं न कहीं करनी चाहिए। भले सावधानी से करें, तो ऐसा नहीं करें कि उनके भक्त बन जाएं, लेकिन हाँ उनको अपने वश में रखें। तो यह एक नीति है। तो वेद तो समग्र जीवन दर्शन प्रस्तुत करते हैं। वे देवों की वंदना ही नहीं करते हैं, दानवों की भी वंदना करते हैं समय आने पर। तुलसीदास जी ने बड़ा अच्छा अनुकरण किया इसका। तो अब वही उसी संदर्भ में कहा जा रहा है, देवासा देवासा हे समस्त देव। देव जो है, देवासा जो है, देव शब्द का प्रथमा बहुवचन है। वैदिक व्याकरण में जो है वो, जैसे अगर लौकिक संस्कृत में होता तो देवाह होता,
लेकिन वैदिक संस्कृत में वही शब्द देवासा हो जाता है। तो हे देवो, देवों में समस्त देव आ गए, विश्व देव आ गए। तो मर्त्य, हम सब मनुष्य, मर्त्य माने मरणशील, हम सब मर्त्य हैं, मरणशील मानव हैं। और आप सब देवों से प्रजायी, प्रजायी माने संतान के लिए, पशुमत्ते माने पशुओं की प्राप्ति के लिए, क्योंकि संतान सबसे आवश्यक है जीवन में, और पशुधन भी बहुत आवश्यक है। तो हम सब उत्तम संतानों के लिए, पशुमत्ते पशुधन के लिए, गोधन, गजधन, बाजधन, ये सब पशुधन के अंतर्गत आते हैं। इन सब पशुधनों के लिए वह वनते तुम्हारी सेवा करते हैं, तुम्हारी प्रार्थना करते हैं। देवासः, हे देवगणों, मर्त्याः वह वनते, हम मनुष्य तुम्हारी उपासना करते हैं। अस्याः तन्वः, इस शरीर की पुष्टि के लिए आप सब हमारे शरीर को पुष्टि दें, इसको सशक्त बनावें, इसलिए प्रार्थना करते हैं। आप सब अत्र शिवाम धासिम, अत्र माने यहाँ इस संसार में, शिवाम धासिम माने उत्कृष्ट कोटि के आहार प्रदान करें। शिव माने कल्याण कर, धासिम माने आहार, हमें कल्याण कर आहार प्रदान करते रहें। उसके पश्चात नृत्य देवी की उपासना है, जिनके विषय में हम प्रारंभ में कह चुके हैं। हे नृत्य देवी, मैं जराम यज्ञशीत, जरा माने होता है बुढ़ापा, मैं माने मेरे बुढ़ापा को भी यज्ञशीत माने खा जाओ, यानी तुम्हारा स्वभाव जो है वो खा जाने का है। हे नृत्य देवी, तुम्हारा उदर भरता नहीं है, तुम खाना चाहती हो, हमारे पास आती हो तो हम तुम्हें क्या दें, और तो हमारे पास नहीं है, हम अपने बुढ़ापा को तुम्हें सौंप रहे हैं। जरा माने बुढ़ापा, तो तुम मेरे जराम बुढ़ापे को, यज्ञशीत माने चट कर जाओ, खा जाओ, निगल जाओ, यज्ञशीत निगल जाओ। हे नृत्य देवी, मैं तुम्हें और क्या दूं, क्योंकि तुम्हारा उदर कभी भरता नहीं है, तो तुम मेरे बुढ़ापा को ही आहार बना लो, यानी हम नित्य युवा बने रहें, हमारे बुढ़ापा को खाती जाओ। तो हे देवों, यह मनुष्य संतान और पशुओं की प्राप्ति के लिए तुम्हारी सेवा करता है, तुम उसे प्रदान करते हो। हे देव, तुम हमारी पुष्टि के लिए उत्तम और कल्याणकारी अन्न प्रदान करते रहो। यदि नृत्य अर्थात बुरी स्थिति की अधिष्ठात्री जो देवी हैं, विनाश की जो अधिष्ठात्री देवी हैं, वे मेरे जीवन में आवें और हमसे आहार मांगें, तो मैं उनको क्या दूं? मेरे समझ में यही आ रहा है कि मैं उनको अपना बुढ़ापा दूं, यानी तुम हमारी वृद्धावस्था को ही चट कर जाओ और मैं इस जरा दोष से पीड़ित न हूँ, नित्य तरुण बना रहूँ। इस प्रकार से मैं नृत्य देवी का भी स्वागत करता हूँ। वे मेरे बुढ़ापा को अपना आहार बनावें, उनको आहार चाहिए तो आहार उन्हें दे रहे हैं। नर करते सेवा देवों की, पाएँ पशु उत्तम संतान, पाएँ पुष्ट अन्न हम सब हो, ताकि हमारा तन बलवान। नृत्य देवी यदि चाहें खाना तो वे बुढ़ापा ही खा जाएं। नृत्य देवी यदि चाहें खाना तो वे बुढ़ापा ही खा जाएं। नष्ट न हो तारुण्य हमारा, सदा युवक ही पड़े दिखाएं। नष्ट न हो तारुण्य हमारा, सदा युवक हम बने दिखाएं। ओम। वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 41वें सूक्त के 18वें मंत्र के व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशारिष अत्रिभौम, छंद त्रिष्टुप और देवता विश्व देवा हैं। शीर्षक है वसुओं की स्तुति। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। साम्बो देवा
सुमतिमोर्जयन्ते वृषमश्यामवसवश्य सागोः स्वानस्वदानुर्मृळयन्ते देवे प्रतिक्रमन्ते सुधिताय रम्याः। इस 18वें मंत्र में वसुदेवों की कृपा प्राप्ति की प्रार्थना है। उनकी कृपा को गो रूप में, धेनु रूप में बताया गया है। तो जैसे दुधार धेनु दुग्ध आदि प्रदान करती है, वैसे उनकी कृपा यानी वसुदेवों की कृपा, वसु 8 हैं। वसु का अर्थ होता है वैभव अथवा आश्रय। तो ये 8 वसु हैं, ये मनुष्य को आश्रय देते हैं और धन वैभववान हैं, धन वैभव भी देते हैं। क्योंकि कोई न कोई शक्ति होती है जो कि मनुष्य के जीवन को सुखी और संपन्न बनाती है। इसी प्रकार से जो दुष्ट शक्तियाँ हैं विपन्न भी बनाती हैं। तो शक्ति से ही संसार चलता है। इसलिए शक्ति के उपासक जो ऋषि हैं वे प्रार्थना व्यापक रूप से करते चलते हैं। तो यहाँ पर वसुदेव की प्रार्थना है और उनकी कृपा को एक धेनु के रूप में बताया गया है। तो वसवः देवः, हे वसुदेव तुम सर्वाश्रय दाता हो। शशा माने अपने स्तुति के द्वारा हम तुम्हारी कृपा रूपी गो धेनु को अपने अनुकूल बनाना चाहते हैं और तुम्हारी वह जो कृपा धेनु है वो सुमतिम हमें उत्तम बुद्धि दे और ऊर्जयंती माने ऊर्जा दे। ईशम अश्याम हम उसके द्वारा अन्नादि पावें और दुग्ध घृतादि पावें, पोषक पदार्थ पावें। सा देवी वो तुम्हारी कृपा रूपी धेनु जो कि देवी है, दानकर्त्री है। न सुविताय गम्या हमें सुख देने हेतु हमारे साथ सदैव चलती रहे। सुदानु मृडयंती उत्तम वस्तुओं की दात्री प्रदान कर्त्री बनी रहे और हमें सदैव मृडयंती, मृडयंती माने सुखी करती रहे। और द्रवंती और हम पर द्रवित होती रहे, हम पर कृपा दृष्टि बनाए रहे और करुणा से द्रवित होती रहे। यानी सदैव हमें संभाले रहे, अपने करुणा कटाक्ष से हमें आश्रय प्रदान करती रहे। तो हे सर्वाश्रय दाता वसुदेव, हम उत्तम स्तुतियों द्वारा आपकी कृपा रूपी धेनु से उत्तम बुद्धि और बल प्रदायक अन्न घृतादि दुग्धादि की प्रार्थना करते हैं कि वह आपकी कृपा रूपी जो दानवती धेनु है वह हमारे लिए सुखप्रद बनी रहे और हमें सुख देती हुई हमारे निकट रहे, कभी हमसे दूर न जाए, हम उसके अनुदानों से वंचित न रह जाएं। तो हे सर्वाश्रय प्रद वसुदेव, उत्तम स्तुति तुम्हें सुनाएं। तेरी कृपा धेनु द्वारा हम पुष्ट अन्न बल दायक पाएं। दानिशवती वह सुखदात्री बन हमको अगणित सौख्य लुटाए। सुख प्रदान कर तेरी करुणा धेनु हमारे ढिग आ जाए। ओम वेद परिमो सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 41वें सूक्त के 19वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि भौम अत्रि, छंद त्रिष्टुप और देवता विश्व देवा हैं। शीर्षक है भूदेवी से प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अभिनटिलाजोथस्य माता स्मन्न देभिरुर्वशी वा गृणातो
उर्वशे एव बृहद्दिवागृणादाभ्यो अर्ण्वाना प्रभृतस्याजोः। इस 19वीं ऋचा या मंत्र में पृथ्वी माता की विशद वंदना की गई। तो वही माता जिसको कहा जाता है वो बहुत व्यापक बृहद उदात्त गुणों वाली होती है। तो पृथ्वी माता इसलिए माता है कि ऊंचे पर्वत गहरे सागर सबका भार उठाती है, इसीलिए तो यह धरती माता कहलाती है। क्षमा, पृथ्वी का एक नाम क्षमा भी है। लोग इसको गंदा करते हैं, तरह तरह से खोदते हैं, काटते हैं, पीटते हैं, फिर भी यह कभी रुष्ट नहीं होती है और सारा भार जल चेतन जल का संभाले रहती है और सदैव अपने अनुदान प्रदान करती रहती है। इसलिए धरती सही रूप में माता है और जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है यह। तो इस पृथ्वी की वंदना करता हुआ ऋषि अघाता नहीं है। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, तो उसके विषय में कहा जा रहा है कि यूथस्य माता, हे पृथ्वी माता, तुम पशुओं के समूह को पुष्ट करने वाली हो। यूथ माने समूह और माता माने पालन पोषण करने वाली। तुम यूथस्य माता हो, माति पोषेति, तो जो पोषण दे प्रदान करे वह माता है। तो तुम हम मानवों के ही नहीं बल्कि जो पशु समूह तुम्हारे गोदी में विचरण करते हैं उनको भी तुम पोषण प्रदान करती हो। तुम उर्वशी माने विशाल क्षेत्र वाली हो, व्यापक हो, उर हो, इसलिए उर्वशी हो, आकर्षक हो। नह इड़ा, नह माने हमको, इड़ा माने भूमि रूपी तुम, हे माता, हे पृथ्वी माता, नदी भी अभिगणात हो, नदियों के द्वारा तुम अपना गर्जन सुनाती हो। मतलब कि नदियाँ प्रवाहित होती हैं और उनके प्रवाह से जो कलकल ध्वनि एक निकलती है वह मानो उनके माध्यम से पृथ्वी ही वो ध्वनि निकाल रही हो। तुम अपने यूँ तो शांत बनी रहती हो लेकिन नदियों के प्रवाह के रूप में तुम अपनी कलकल ध्वनि भी हमें सुनाती चलती हो। बृहद्वती उर्वशी, तुम अत्यंत तेजस्वी और विस्तृत क्षेत्रों वाली हो, तुम्हारी गोद विशाल है। तुम भूमि हो, सबको धारण करने वाली हो। गणाना, तुम सबके द्वारा प्रशंसित हो। अभि अर्णवाना, तुम चारों ओर जल से परिपूरित हो, यानी पृथ्वी के चारों ओर समुद्र घिरा है। यह तो हम सब जानते हैं, इसलिए कहा जा रहा है कि अभि अर्णवाना, तुम्हारे चारों ओर जल भरा है, समुद्र के रूप में लहरा रहा है। आयो प्रभूतस्य, तुम मनुष्यों द्वारा प्रदत्त आहुतियाँ स्वीकार करो। हम तुम्हारे पूजन में आहुति अर्पित कर रहे हैं, कृपया हमारे इस प्रदान को आप स्वीकार करो। पशुओं के समूह की पोषिका, विशाल क्षेत्रों वाली हमारी पृथ्वी माता नदियों के द्वारा उनके प्रवाह के माध्यम से अपने गर्जन के स्वर भी सुनाती चलती है। कल कल के शब्द से भी हमें अपने शब्द से परिचित कराती है। उनके स्वर का हम श्रवण करते हैं नदियों के कलकल के रूप में। अत्यंत तेजस्वी और विस्तृत क्षेत्रों वाली प्रशंसित होती हुई यह उर्वरा भूमि मनुष्यों द्वारा
प्रदत्त आहुतियों से संतृप्त होते रहे। मनुष्य नित्य आहुतियाँ प्रदान करते रहें और पृथ्वी को प्रदूषण से मुक्त करते रहें, यही उनकी सेवा है। तो पशु समूह का पोषण करती लंबी चौड़ी भूमि हमारी, पशु समूह का पोषण करती लंबी चौड़ी भूमि हमारी, नदियों के प्रवाह ध्वनि द्वारा गुंजित होती रहे सुखारी, उपजे अन्न राशियाँ भारी, जन समूह की जो हितकारी, करें यज्ञ मानव हवि देकर स्वीकार करो यह हव्य हमारी। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 41वें सूक्त के 20वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टारिष भौम अत्रि, छंद एक पदा विराट और देवता विश्व देवा हैं। शीर्षक है देवों से पुष्टि और बल हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। शेषग्न ऊर्ध्वस्य पुष्टेः। इस 20वें मंत्र में समग्र देवताओं की प्रार्थना है और बड़े संक्षिप्त रूप में है। बड़ा छोटा मंत्र है। शीर्षक तो न ऊर्जव्यस्य पुष्टे, इतना ही आकार है मंत्र का, और बल्कि यह है अपने मंतत्व को अधिक अभिव्यक्त करता है। क्योंकि तुलसीदास जी ने कहा नहीं कि मंत्र परम लघु जाहि बस, विधि हरि हरि सुर सर्व। तो मंत्र तो पंचाक्षरी, एकाक्षरी पंचाक्षरी ऐसे ही होते हैं। तो मंत्र तो छोटे ही होते हैं, लेकिन उनकी शक्ति बड़ी होती है, क्योंकि जाप छोटे का ही अधिक हो पाता है और अधिक फलदायी होता है। तो यह एक पदा है, लेकिन विराट है, व्यापक है। एक पदा विराट छंद का ही नाम है। तो इस छंद में समग्र देवों का संपुटित स्तवन है। देवाह, हे दिव्य शक्तियों, जो कि संपूर्ण पृथ्वी का अनुशासन देखभाल संभाल करती हैं, उनसे प्रार्थना है कि ये देवगण ऊर्जव्यस्य पुष्टे, बल, ऊर्जा कहते हैं बल को, ऊर्जव्यस्य माने बल के, और पुष्टे माने पुष्टियों के साधनभूत हैं, और अपने इस ऊर्जा के द्वारा, अपने पोषण साधनों के द्वारा नाश शक्तु हमारी प्रार्थनाएं सुने और पूरी करें। तो देव हमारी प्रार्थनाएं सुने, वे बल और पोषण प्रदान करें। तो है तो इतना ही, लेकिन इसमें बड़ा व्यापक अर्थ है। प्रार्थना स्तुति में स्वयं बड़ा बल होता है, और प्रार्थना स्तुति अथवा उपासना से हम देवत्व के निकट पहुंचते हैं। जिस देव की उपासना करते हैं, तो उपासना का अर्थ ही हुआ कि निकट बैठना, हम उससे निकट से जुड़ जाते हैं और उसकी शक्तियों का संचार, संक्रमण हमारे शरीर में होने लग जाता है। तो प्रार्थना का मंत्र जाप का ही महत्व होता है कि हम उस देव विशेष को ध्यान में लेते हैं और उस ध्यान के ऊर्जा द्वारा हमारे भीतर ऊर्जा का संचार होता है और अनिष्ट का विनाश होता है। तो इस छोटे से मंत्र में समग्र देवों को आमंत्रित किया जा रहा है कि वे आएं, और हमारा शरीर देवों की कृपा से ही तो निर्मित है। जो शरीर है वे पंचतत्व हैं, पंचतत्व सब देव हैं, और उन्हीं से हमारा शरीर निर्मित है। जब तत्व की क्षीणता हो जाती है तो शरीर में दुर्बलता आने लगती है, रोग शोक आने लगते हैं,
जो तत्व क्षीण हो जाता है, चाहे प्रोटीन हो, विटामिन हो, कोई साल्ट हो, कोई तत्व हो, आयरन का तत्व क्षीण हो जाएगा तो फिर शरीर में दुर्बलता आएगी और कोई न कोई रोग आ जाएगा। तो इस तरह से ये देव जो है पवन के रूप में, जल के रूप में, वायु के रूप में, पृथ्वी के रूप में, आकाश के रूप में, सूर्य के रूप में, चंद्र के रूप में, ये सभी ऊर्जा के प्रतिरूप हैं। इन्हीं से हम जीवन पाते हैं, प्रकाश पाते हैं, ऊर्जा पाते हैं, अग्निदेव आदि से। तो ये सब जब हमारे अनुकूल रहते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं, सुखी रहते हैं। अब जब हमारे प्रतिकूल हो जाते हैं तो विपरीत रूप में हमें दुख, द्वंद्व, रोग, शोक का सामना करना पड़ता है। इसलिए इन दिव्य शक्तियों से समग्र रूप से प्रार्थना की जा रही है, क्योंकि विश्व देवा है नहीं, इसमें समग्र देवमंडल आ जाता है। यावत जितने 3 से लेकर के 3333 करोड़ जितनी भी दिव्य शक्तियाँ हैं वो सब इनके अंतर्गत विश्व देवा के अंतर्गत आ जाती हैं। तो इन सबसे ही हमारा जीवन चलता है। इन्हीं सबसे हम पृथ्वी हो, आकाश हो, जल हो, थल हो, सब इन्हीं से तो हम टिके हुए हैं। तो ये सब दिव्य शक्तियाँ हैं, ये सब अचेतन हम भले माने, लेकिन इनके पीछे एक चेतना है, एक ऊर्जा है, एक शक्ति है, जिसको हम न समझ पावे, बात दूसरी है। लेकिन इन सब की चेतना, इन सब की शक्ति हमें सदैव सुरक्षित रखती है। तो ये देव का अर्थ होता है दानाथ, द्योतनाथ, दीपनाथ वा, जो हमें दे, जो हमें प्रकाशित करे और जो स्वयं अपने शक्ति से प्रकाशित हो, वो देव है। तो ये देव हमारी प्रार्थनाएं सुने और हमें बल और पोषण प्रदान करें। बल सबसे बड़ी चीज़ है। अगर निर्बल हुआ तो दुर्बला नाम दैव घात का, निर्बल होना सबसे बड़ा अभिशाप है। दैव माने परमात्मा भी, देवता भी निर्बल के लिए घातक हो जाते हैं। सर्दी, गर्मी, जितने सब देव शक्तियाँ हैं, जल, पानी, ये सब कमज़ोर को ही सताती हैं। तो निर्बल हो और कमज़ोर को जीने का अधिकार नहीं रहता है। बड़ा वृक्ष जो है छोटे पौधे के आहार को खींच लेता है। तो इसलिए संसार में बलि होना बड़ा आवश्यक है। और वही है ना, इस संघ को पूछे न कोई, कभी बलि पे बकरे ही चढ़ाए गए और दुग्ध पिलाए गए, अहिपे केचुए कठिए में लगाए गए। कवि दीप यही यकी रही रीति, यहाँ सीधे सदा ही सताए गए। तरु टेढ़े खड़े रहते वन में, पर सीधे पे आरे चलाए गए। तो इस तरह से बलशाली होना परम आवश्यक है। निर्बल होकर जीना नहीं चाहिए, क्योंकि निर्बल के बस बलराम हैं, लेकिन भगवान ऐसे थोड़े सबको बल देते फिरते हैं। भाई उसके लिए त्याग तपस्या करनी पड़ती, तब देवता प्रसन्न होते हैं, ऐसे नहीं प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसलिए बलवान बनो, तन से, मन से, धन से, बुद्धि से, विद्या से, विवेक से। तो ये छोटा मंत्र संदेश दे रहा है कि ये जो दिव्य शक्तियाँ हैं, देव हैं, वे हमारी प्रार्थनाएं सुने जो हम सुनाते आए हैं अभी तक, और हमें वे बल प्रदान करें। बुद्धि बल, धन बल, विद्या बल, जितने बल हैं, बल की अनंत कोटियां हैं, उन सभी बलों से, आचरण बल और वाणी बल, जितने बल हैं उन सब बल से हमको वे परिपूर्ण करें और हमें पोषण प्रदान करें। हम तन से, मन से, वचन से, सब प्रकार से पुष्ट हों, क्योंकि पोषण नहीं रहेगा, पुष्टि नहीं रहेगी तो हमें दुष्ट सताने से बाज नहीं आएंगे। हम जो हैं वो शिकार बनते रहेंगे दुष्टों के, या हमारी विपरीत जो शक्तियां हैं वे हमें सदैव सताती रहेंगी। इसलिए देव शक्तियों से मांगा गया है क्या? बल और पोषण, शक्ति भी हो और पुष्टि भी हो। इस प्रकार से यह समापन का मंत्र है बड़ा छोटा लेकिन है बड़े काम का, और इसको अगर जपा जाए तो निश्चित है काफ़ी लाभ मिलेगा। शिशक्तुना ऊर्जव्यस्य पुष्टे है, ये इतना ही बड़ा है, लेकिन छोटा होते हुए भी बहुत बड़ा है। तो मंत्र परम लघु जाहि बस विधि हरिहर सर्व, तो छोटा जो होता है उसको छोटा समझ करके
नहीं, बल्कि मंत्र तो छोटे ज़्यादा प्रभावित कर पाता है। तो अब इस मंत्र के संदेश को हम ध्यान में रखें, सदैव दिव्य शक्तियों से प्रार्थना करें कि वे हमें बल दें और पुष्टि दें। तो सुने देव प्रार्थना हमारी, सुने देव प्रार्थना हमारी, वे दें पोषण और बल भारी। इस प्रकार से हमने इस सूक्त के विषय में जाना सुना, और जैसा हम सब जानते आ रहे हैं कि यह ऋग्वेद के पंचम मंडल का 41वां सूक्त है। इसमें 20 मंत्र हैं। अब तक ले जो हमारी यात्रा व्याख्या क्षेत्र में हो चुकी है उसमें मंत्रों की संख्या हो चुकी है 3971, और इस सूक्त के जो देव हैं वो विश्व देवा हैं। विश्व देवा के अंतर्गत सभी देव आ जाते हैं, जितने देव हैं वो सब विश्व देवा के अंतर्गत आ जाते हैं। और इस सूक्त में प्रमुख देव जो हैं जैसे मित्रा, वरुण, मरुत, पृथ्वी, ये सब प्रमुख देव हैं। जल, वनस्पतियाँ जिन पर कि हमारा जीवन आधारित है, ये सब दिव्य शक्तियाँ हैं, देव हैं। इनमें चेतना है, इनके अनुदानों का हम पोषण करते हैं। और यदि देखें तो हम ऋणी हैं कदम कदम पर। हम वृक्षों के, वनस्पतियों के, भूमि के, आकाश के, जल के, पृथ्वी के, नदियों के, सब के कर्जदार हैं, क्योंकि ये हमें देती रहती हैं। हम इनको क्या देते हैं? हम इनको अगर दें तो क्या कि इनको सुरक्षित रखें, इनको निरर्थक कष्ट न दें, काटे पीटे नहीं, प्रदूषित न करें, यही सेवा है। तो इन्हीं पर तो हमारा जीवन आधारित है, पृथ्वी पर, आकाश पर, जल पर, पवन पर, वायु पर, मरुत पर, अग्नि पर। तो ये सब जो देवता कहे गए हैं, इन सब दिव्य शक्तियों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। और इनकी सेवा ये है कि प्रदूषण न होने पावे, हम उनको उपेक्षित न करें, हम निरर्थक वृक्षों को, वनस्पतियों को काटते न फिरें, हम जल को निरर्थक प्रवाहित न होने दें। जल का संकट जहाँ है वहाँ वही लोग जानते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जो अगला महायुद्ध होगा वो जो है वो पानी के लिए होगा, क्योंकि जल का जब अभाव हो जाएगा तो फिर नदियों के जल के लिए झगड़ा होगा और भी। तो इसलिए ये सब जो देवता हैं ये हमारे दैनिक जीवन को लाभ पहुंचाने वाले प्रत्यक्ष देवता हैं। तो ऋग्वेद या वेदों के अध्ययन इसलिए भी आवश्यक है कि यह प्रत्यक्ष और व्यावहारिक ज्ञान देते हैं। हम मंदिर मस्जिद में जाते हैं, कोई जाना बुरा नहीं है, लेकिन यदि हम वैदिक देवताओं की शरण लें, इनको पवित्र करने की चेष्टा करें, जैसे हम मंदिर मस्जिद आज को बहुत पवित्र रखते हैं, गुरुद्वारे को पवित्र रखते हैं, वैसे हम जो वैदिक देवता हैं, पृथ्वी है, उसको साफ़ सुथरा रखें, गंदगी न होने दें, और जल को शुद्ध रखें, उसमें कीड़े न पड़ने पावें, और उसमें प्रवाह बना रहे, प्रदूषण न आने पावे, गंदे नाले न गिरने पावे जल में। जैसे नदियाँ आजकल प्रदूषित हो रही हैं तो बड़ा कल्याण होगा। वायु जो है, हम अंधाधुंध पेट्रोलियम जलाते हैं तो प्रदूषण हो रहा है। प्रदूषण से आप जान रहे हैं, कहने की आवश्यकता नहीं है कि वैज्ञानिक बार बार सावधान करते हैं कि ध्रुव प्रदेश की बर्फ़ पिघल रही है, समुद्र का स्तर बढ़ जाएगा, समुद्र किनारे के शहर को समुद्र निगल लेगा, सावधान रहो। और तमाम दैवीय आपदाएँ आ रही हैं प्रदूषण से। तो ये जो वेद है वो इसी प्रदूषण को रोकने वाला तो है। तो हम जिसको देवता मानते हैं उसको पवित्र रखते हैं। तो अगर हम वैदिक देवता जो जल हैं, वायु हैं, आकाश हैं, पृथ्वी हैं, इनको पवित्र रखें तो प्रत्यक्ष लाभ होगा और सबका लाभ होगा।
और नहीं पवित्र रखेंगे तो एक तरफ से हानि होगी। इसीलिए हमें कभी कभी कहना पड़ जाता है कि संसार में एक भी मंदिर न रहे, एक भी मस्जिद न रहे, एक भी गुरुद्वारा न रहे, एक भी चर्च न रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कहीं कोई नहीं। लेकिन अगर वैदिक देवताओं में से एक देवता भी न रहे तो जीना मुश्किल हो जाएगा। यदि वायु न रहे या प्रदूषित रहें, इसी प्रकार से यदि जल न हो या प्रदूषित रहें, पृथ्वी न हो, आकाश न हो, सूर्य न हो, चंद्र न हो, अग्नि न हो, तो फिर जीवन का चलेगा ही नहीं। तो इसलिए वैदिक देवताओं की महत्ता का हमें निरंतर चिंतन करना चाहिए। और अच्छा है कि हम वेद अध्ययन की ओर आवें। इधर लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि वेदों में तो विरोध है, जात पात क्या क्या लोग कहते हैं, अनर्गल प्रलाप करते हैं, कुछ अज्ञान के कारण, कुछ अल्पज्ञता के कारण, कुछ जो है वो अपने हठवश, कुछ राजनीतिवश। लेकिन अगर वे सही रूप में समझ लें, उनका समाधान होता रहे तो मानवता का बड़ा कल्याण होगा। तो इसलिए वेदों की ओर आने की परम आवश्यक है। वेदों की ओर आने का मतलब हुआ बैक टू नेचर। वेदों में प्रकृति को लेकर के उसी में देवत्व देखा गया है, और वास्तव में देवत्व है। हमारा शरीर भी तो जल छिद पावक गगन समीर से बना है। यही तत्व जब रुष्ट हो जाते हैं, कम या ज़्यादा हो जाते हैं, विपरीत हो जाते हैं, विषाक्त हो जाते हैं, तो हमारा शरीर रुग्ण हो जाता है, धीरे धीरे जरा और व्याधि का शिकार बन जाता है, और अंत में नृत्य देवता जिनका भी कथन किया गया उनका प्रकोप हो जाता है, वो फिर हमें काल का ग्रास बना लेते हैं। तो कहने के तात्पर्य है कि हम वैदिक मंत्रों पर चिंतन करें, मनन करें। वेद जो है हमें लोक और परलोक दोनों में सुरक्षित रखते हैं। और जब वेद के अंदर प्रवेश कीजिएगा तो स्वतः पता चल जाएगा कि कितने महत्वपूर्ण है। न किसी एक जाति के हैं, न किसी एक धर्म के हैं, न किसी संप्रदाय के हैं। वेदों में कहीं भी जाति प्रथा का कोई चित्रण नहीं है। जाति नाम की वस्तुएं नहीं वेद में। वेद में वर्ण है, और वर्ण व्यवस्था तो हर देश में है। हर देश में ब्राह्मण हैं, चिंतक हैं, विचारक हैं। हर देश में क्षत्रिय हैं, सिपाही हैं, सैनिक हैं। हर देश में जो है व्यापारी हैं। हर देश में जो है सफाई के कर्मचारी हैं। तो ये तो पूरा हर जगह है। और लेकिन वेदों में यही कहा गया है कि हमारे जो रुचो नोधे विप्रेषु, हमारे ब्राह्मणों में तेज हो। रुचम क्षत्रिय रुचम राजस्व नस्कृति, हमारे क्षत्रिय जो हैं तेजस्वी हैं। रुचम शूद्रेषु विशेषु, हमारे शूद्र और जो वैश्य हैं वो तेजस्वी हों। नह देह रुजा रजम रुचा रुचम, हम भी तेजस्वी बने, सबके बाद सबका भला तो हमारा भी भला। तो अंत में नह देह रुचा रुचम, रुच माने तेज, हमको भी तेज दो, लेकिन सबको तेज देने के बाद दो। तो यह मतलब वैदिक जीवन है। वैदिक तो संसार का सबसे प्राचीन धर्म है, इसमें तो कोई कहने की आवश्यकता नहीं। और यह भी कहा जा सकता है कि वैदिक धर्म ही एक धर्म है और सब संप्रदाय हैं अथवा इसी से निकले हुए सब है। सनातन और वैदिक धर्म एक ही कहा जा सकता है। तो इस प्रकार से हम कहें थोड़ा समझे ज़्यादा, और आप सब तो स्वयं प्रज्ञावान हैं, और प्रार्थना है कि आप वैदिक जीवन की ओर पधारें, और जो विश्व देवा हैं, समस्त देव शक्तियाँ हैं, उनको अपने अनुकूल बनावें, अपने जीवन के भला के लिए, समाज के भला के लिए, मानव जीवन के भला के लिए, और मानव जीवन है प्राण मात्र के भला के लिए हमें वेद की शरण में जाना चाहिए। वेद भगवान की उपासना करनी चाहिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।